इस्राएली वायुसेना ने गुरुवार को लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर हवाई हमला किया। यह हमला इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम के बाद हुआ है। इसराइल ने कहा कि हमला हिजबुल्लाह के रॉकेट भंडारण स्थल पर किया गया है। यहाँ हिजबुल्लाह की गतिविधियां देखी गई थीं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी तक इस हमले में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। लेबनान के राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की माने तो इस हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता से कई महीनों के खून खराबे के बाद 22 नवंबर को संघर्ष विराम समझौता हुआ था। समझौते के तहत हिजबुल्लाह को जितानी नदी के उत्तर से वापसी और इसराइल को अपनी सीमा पर लौटने का निर्देश दिया गया था। इस समझौते में लेबनानी सैनिकों और संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को बफर जोन में गश्त करने का भी प्रावधान था। इसराइल ने कहा कि उसने दक्षिण लेबनान में कई संदिग्धों को सैन्य क्षेत्रों में जाते हुए देखा और उनकी गतिविधियों को संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन मानते हुए उन पर हमला किया। इसराइल ने कहा कि वह संघर्ष विराम के किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटेगा। वहीं लेबनान की सेना ने बताया कि इसराइल के सैनिकों की वापसी के दौरान उनकी सेना धीरे धीरे दक्षिण लेबनान में तैनात होगी। इस संघर्ष विराम समझौते के बाद से पहले ही इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध में 3760 से अधिक लोग लेबनान में मारे गए, जबकि इसराइल में 70 से अधिक लोग हताहत हुए हैं। संघर्ष में लाखों लोग बेघर हो गए हैं और अब बहुत से लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, लेकिन इसराइल और लेबनान की सेनाओं ने उन्हें कुछ क्षेत्रों में जाने से मना किया है। आपको बता दें कि बुधवार 27 नवंबर को बीते 14 महीने से हमास और उसके समर्थक गुटों के साथ चल रहे युद्ध के बाद अब इसराइल ने लेबनान के साथ अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई थी। इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के बाद अब यह समझौता तत्काल प्रभाव से लागू होने की उम्मीद थी। यह समझौता बुधवार को स्थानीय समय अनुसार सुबह 4 बजे से लागू हुआ था। इससे पहले इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने घोषणा की थी कि उनके मंत्रियों ने यह समझौते को मंजूरी दे दी है। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बोऊ हबीब ने इटली में G7 बैठक में कहा था कि मंगलवार रात तक युद्ध विराम हो जाएगा। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट थी कि इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट की सहमति के बाद से यह समझौता अब पूरी कैबिनेट के सामने समीक्षा के लिए रखा जाएगा। लेबनान और हिजबुल्लाह ने भी इसी प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी थी। विदेशी मीडिया की माने तो सुरक्षा कैबिनेट नेतन्याहू सरकार के तहत देश की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था ने कथित तौर पर युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद भी अस्थायी युद्ध विराम समझौते पर अपनी सहमति जताई थी। वहीं इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा था कि संघर्ष विराम की अवधि लेबनान में क्या होता है इस पर निर्भर करती है। हम समझौते को लागू करेंगे और किसी भी उल्लंघन का जोरदार जवाब देंगे। हम जीत तक एकजुट रहेंगे। इस्राएली पीएम ने कहा था कि हम सैन्य कार्रवाई की पूरी स्वतंत्रता बनाए रखते हैं। अगर हिजबुल्लाह समझौते का उल्लंघन करता है और खुद को हथियार बंद करने की कोशिश करता है तो हम हमला करेंगे। अगर वह सीमा के पास आतंकवादी ढांचे को फिर से बनाने की कोशिश करता है तो हम हमला करेंगे। अगर वह रॉकेट लॉन्च करता है, अगर वह सुरंग खोदता है, अगर वह रॉकेट ले जाने वाला ट्रक लाता है तो हम हमला करेंगे। इस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम करने के 3 कारण बताए थे। उन्होंने कहा था कि पहला कारण ईरानी खतरे पर ध्यान केंद्रित करना है और मैं उस पर विस्तार से नहीं बताऊंगा। दूसरा कारण हमारे बलों को राहत देना और टास्क को फिर से भरना है। मैं खुले तौर पर कहता हूं कि हथियारों और युद्ध सामग्री की डिलीवरी में बड़ी देरी हुई है। ये देरी जल्द ही हल हो जाएगी। हमें उन्नत हथियारों की आपूर्ति मिलेगी जो हमारे सैनिकों को सुरक्षित रखेगी और हमें अपने मिशन को पूरा करने के लिए अधिक स्ट्राइक फोर्स देगी। इसके अलावा युद्ध विराम करने का तीसरा कारण मोर्चों को अलग अलग और हमास को अलग थलग करना है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।